Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolit classes. Today I will discuss about Unit 10 Ecology. जो आपके Unit 10 Ecology है इसमें आपकी कई सारे चैप्टर्स हैं लाइक आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 13 है वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस एंड चैप्टर 14 जो है आपका इकोसिस्टम, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड चैप्टर 16 है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज। बट जो हम चैप्टर आपका डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, तो आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है इसमें, ठीक है ना। आपका हमने देखा कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका एक आपकी सेल्स होती है, ठीक है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स, देन सेल्स, देन आपके टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके बाद आपका पॉपुलेशन बनता है, देन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, और फिर इकोसिस्टम से क्या बनता है, बायो। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इंडिविजुअल लिविंग थिंग। जब आपका एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल एक एनिमल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। पॉपुलेशन कब होता है, जब उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही आपकी जो स्पीसीज है वो सारी स्पीसीज एक किसी एरिया में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टाइप, ठीक है ना, वन टाइप के ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, जैसे कोई भी हो आपका, ठीक है ना, वन टाइप ऑर्गेनिज्म होने चाहिए दैट लिव इन द सेम एरिया, ठीक है ना, और एक सेम एरिया में रहते हो। कम्युनिटी, पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर इन अ डिफाइंड एरियाज, ठीक है ना, कई सारी पॉपुलेशन है, जैसे कि आपकी यहाँ पे देखिए कई सारी पॉपुलेशन, आपकी हॉक है, स्नेक है, विसन है, ठीक है ना, डॉग, ग्रास, तो ये सारी जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक ही एरिया में एक साथ रहती है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है ना। इकोसिस्टम क्या है, जब वो कम्युनिटी, जो आपकी कम्युनिटी है वो आपके जो सराउंडिंग है, ठीक है ना, जो आपकी नॉन लिविंग सराउंडिंग है, जैसे आपका एयर हो गया, वह वाटर हो गया, ठीक है ना, देन वहाँ का जितना भी आपका एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करते तो हम इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। देन बायो, लार्ज रीजन विथ सेम प्लेनेट लाइफ एंड क्लाइमेट, ठीक है, जब लार्ज रीजन होता है आपका इसे हम बायो बोलेंगे। देन बायोस्फीयर, अर्थ का आपका पार्ट होता है जहाँ पे आपका इकोसिस्टम कंटेन, मतलब इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना, आपका पूरे जितने भी एनिमल्स है पूरा इकोसिस्टम है वो आपका प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे बायोस्फीयर। ओके, तो हमने ये सब देखा, देखिए मॉलिक्यूल लेवल पर, देन सेल, देन ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। ओके, तो हमने इन सबको देखा था, फिर हमने इकोसिस्टम देखा था, ठीक है, डेफिनेशन थी, एंड इकोसिस्टम इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है ना, इंट्रैक्शन है किसके इसके बीच में, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच, जितने भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट, एनिमल्स, इनके बीच जो इंट्रैक्ट हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इको सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, ठीक है, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फिर आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है ना, आपका जो चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें आपका दिया गया है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो हमने इसको अच्छे डिस्कस किया था। लास्ट आपका था इसमें ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बाद आपका इसमें सारे जितने भी आपके मेजर बायोम हैं, ठीक है ना, इंडिया के जो मेजर बायोम है इनको डिस्कस किया था हमने। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपका ये, देन डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन आपका ये डेजर्ट है, देन सी कोस्ट, ठीक है ना, इन सब को भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट। फिर हमने देखे थे आपके मेजर एबायोटिक फैक्टर, तो मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या है, आपके वाटर हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर है आपका, वाटर है, ठीक है, लाइट एंड सॉइल, ये आपके एबायोटिक फैक्टर है, मेजर एबायोटिक फैक्टर, ठीक है ना। देखिए लाइट, ओके, ये आपका वाटर, ठीक है, इनको भी हमने अच्छे डिस्कस किया था। फिर था आपका रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो क्या क्या है, तो आपका हमने वहाँ देखा था कन्फर्मर देखे थे, रेगुलेटर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स, ये सब देखे थे, ठीक है ना, अपने आप को वो कैसे वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं, ठीक है ना, ये सब हमने देखा था आपका। तो रेगुलेट में भी देखा था हमने, ठीक है, ये हमने सबको डिस्कस किया। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एडेप्टेशंस, ठीक है ना, तो एनिमल्स ने कैसे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडेप्ट किया, ठीक है, कैसे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाला उन्होंने, ठीक है ना, जो वहाँ पे एनवायरनमेंट था काफ़ी आपकी एक्सट्रीम कंडीशन थी, वहाँ पे उन्होंने कैसे वहाँ पे सामना किया, इन सबको हमने देखा था। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका पॉपुलेशंस, ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर नंबर पेज नंबर है आपका 226 पे आपका पॉपुलेशंस या पॉपुलेशन एट्रीब्यूट दे रखा है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी, ओके।
देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में इन नेचर क्या बोल रहा है आपसे, इन नेचर, जस्ट वेट मैं थोड़ा पेन ले लूँ इसमें, ओके जस्ट वेट, ओके फाइन। देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में इन नेचर, नेचर में वी रेयरली फाइंड, हम बहुत कम ऐसा फाइंड करते हैं आइसोलेटेड या सिंगल इंडिविजुअल को ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज को, आई मीन कोई भी नेचर है आपका, ठीक है ना, आपकी कोई भी जगह है, कोई भी, ठीक है ना, आपका इकोसिस्टम है या कोई भी जगह है आपकी, तो वहाँ पे हम बहुत कम फाइंड करते हैं कि कोई आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का एक सिंगल इंडिविजुअल वहाँ पे रहता हो, ठीक है ना, ये कोई आपका जोग्राफिकल एरिया है तो यहाँ पे कोई सिंगल इंडिविजुअल आइसोलेटेड मतलब अलग रहता होगा, ऐसा हम बहुत कम देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दैम लिव इन ग्रुप्स, ठीक है ना, मेजॉरिटी हम क्या देखते हैं, अधिकतर हम क्या देखते हैं कि जो एनिमल्स है वो किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, इन वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना, किसी वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है ना। जोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है कि वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं होंगी, ठीक है ना, वाटर, उनका एयर, ठीक है, ऑक्सीजन उन्हें अच्छे से मिल रही होगी, मतलब जो कोई भी उनको चीज़ों की ज़रूरत है वो सब वहाँ पे उन्हें मिल रही होगी, ठीक है ना। तो इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया शेयर एंड कॉम्पीट, ठीक है ना, अपनी जो इंडिविजुअल हैं वो कुछ शेयर भी करते हैं और कॉम्पीट भी करते हैं, ठीक है ना, फॉर सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, जो कोई भी सिमिलर रिसोर्स है आपकी, खाना पीना जो कोई भी है, ठीक है ना, रहना भी इनफैक्ट, ठीक है, पोटेंशियली इंटरब्रीड, और पोटेंशियली जो उनकी क्षमता होती है इंटरब्रीड करने की, इंटरब्रीड करते हैं, एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका जोग्राफिकल एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, अपनी जोग्राफिकल एरिया को या फिर किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, ठीक है ना, सिमिलर रिसोर्सेज को, ठीक है ना, उनका ना इंटरब्रीड होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, या ये सब मिलकर एक पॉपुलेशन को बनाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए फिर आप लोग, फिर देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये सब दिया गया है, उसके बाद जस्ट वेट मैं इसको रेज कर दूं। ऑल्दो हालांकि द टर्म इंटरब्रीडिंग implies sexual reproduction, a group of individual resulting from even a sexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological study, ठीक है ना। हालांकि हम इसमें देखें जो टर्म इंटरब्रीडिंग है, ठीक है ना, इंटरब्रीड करना, ठीक है ना, मतलब जो आपस में जो एनिमल है, ठीक है ना, जो स्पीसीज है, सेम स्पीसीज आपस में क्या करती है, इंटरब्रीड करती है, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल, तो इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या बताता है, इंटरब्रीड क्या बताता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताता है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का जो ऑर्गेनिल्स का जो ग्रुप है, रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे हम जनरली कंसीडर कहाँ करते हैं, इसे हम जनरली कंसीडर करते हैं इकोलॉजिकल स्टडी में, ठीक है ना। तो कंसीडर अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जनरली कहाँ पे कंसीडर करते हैं, इसे इकोलॉजिकल स्टडी करने में, ठीक है ना, इकोलॉजी की स्टडी करने में। ऑल द कॉर्मोरेंट इन अ वेटलैंड, ठीक है ना, जो आपके कॉर्मोरेंट का मतलब है जलकाग, ठीक है ना, तो और जितने भी आपके जलकाग हैं एक वेटलैंड में, ठीक है ना, एक वेटलैंड का मतलब है यहाँ पे कुछ आपका थोड़ा बहुत पानी होगा, ठीक है ना, एंड आपका देखिए वेटलैंड का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका ऐसा एरिया, ठीक है ना, कोई भी एरिया है वहाँ पे क्या है, आपका पानी भी है, ठीक है ना, और आपकी ऐसा समझ सकते हो जमीन है वो आपकी गीली रहती है वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब वहाँ पानी भी है और आपका पेड़ पौधे भी लग रखे हैं, ठीक है ना। मैं इसमें एक आपका पिक्चर डाल देती वेटलैंड की, ज़्यादा बेटर रहता, कोई नहीं, बट तो हम क्या स्टडी कर रहे थे, हाँ, तो ऑल द कॉर्मोरेंट इन अ वेटलैंड में जो आपकी जितनी जलकाग हैं, रेट इन एन एबंडेंट ड्वेलिंग, टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशंस। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, आपके सारे एग्जाम्पल पॉपुलेशंस के ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। वेटलैंड में जो आपके जलकाग हैं वो एक पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है, रेट आपकी एक पॉपुलेशन हो गई, जो टीक वुड हैं फॉरेस्ट में, ठीक है ना, फॉरेस्ट ट्रैक में, वो आपकी एक पॉपुलेशन हो गई, बैक्टीरिया जो कल्चर प्लेट में होते हैं, ठीक है ना, ये भी आपकी एक पॉपुलेशन है। तो इन अर्लियर चैप्टर्स हमने जो पहले का चैप्टर आपका पहले का चैप्टर जो आपका है, आप लोग बता सकते हैं कि पहले का चैप्टर आपका क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है आपका। तो इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्नड, आपने पढ़ रखा है इसमें, दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज वन दैट हैज़ टू कोप विद अ चेंज्ड एनवायरनमेंट,
मतलब एनवायरनमेंट के चलते जो वहाँ पे उसकी एनवायरनमेंट जितनी भी आपकी कोई भी चेंजिंग हो रही है वहाँ पे तो क्या करते हैं, वो सामना करते हैं उसका, ठीक है ना। एनवायरनमेंट में जो कोई भी चेंजिंग हो रही है उससे क्या करते हैं, इंडिविजुअल सामना करते हैं। तो यू हैव लर्न दैट ऑल्दो, हालांकि जो इंडिविजुअल हैं, जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजिंग हो रही है वहाँ पे सामना करते हैं। इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, ठीक है ना। तो उनमें क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है ना, हम आपको पढ़ाएंगे इवोल्यूशन वाला चैप्टर। तो इसमें क्या है आपका, इवोल्यूशन वाला चैप्टर में क्या पढ़ा था, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, अगर कोई भी वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन है आपके एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करते हैं, अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पे कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है, ठीक है ना, तो एनिमल वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना, वहाँ से वो निकल जाएगा। बट जो वहाँ पे सर्वाइव कर चुका है उसका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है उसका, ठीक है ना, उसने अपने अंदर कुछ ऐसे करेक्टर डेवलप कर लिए हैं जिससे कि उस एक्सट्रीम कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन है वो रह सके। तो वहाँ पे क्या हो गया, उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। यही मतलब है आपका नेचुरल सिलेक्शन का। तो इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं, जो उसने अपने अंदर कुछ लक्षण मतलब उसके अंदर जो कुछ लक्षण आ गए हैं, तो वो क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज therefore an important area of ecology because it links ecology to population genetics and evolution। तो जो आपकी इकोलॉजी है, पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब जो इकोलॉजी है, तो उस इकोलॉजी में क्या है, कुछ पॉपुलेशंस है। तो पॉपुलेशन किससे लिंक करते हैं, आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन दोनों से लिंक करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मतलब कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन थी, तो वहाँ पे किसी भी एनिमल में क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो उसके अंदर कुछ डिजायर्ड करेक्टर डेवलप हो गए, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, उसमें फिर आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो इवॉल्व होते चले जाएंगे। तो जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, उसके पेरेंट्स के करेक्टर ट्रेट्स उस नेक्स्ट जनरेशन में आ गए। तो अब जो आपका इकोलॉजी, जो कोई भी करेक्टर्स, जो कोई भी पॉपुलेशन, जो कोई भी नए करेक्टर आ रहे हैं, वो क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन दोनों का ही लिंक है, ठीक है। सिंपल सा इतना बोला गया इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आपको तो मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसके हम बर्थ एंड डेथ को, बर्थ रेट एंड डेथ रेट को बोल सकते हैं, बर्थ एंड डेथ जो रेट है आपकी, उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट एक पॉपुलेशन है, ठीक है ना, एक पॉपुलेशन है, उसकी हम बर्थ रेट एंड डेथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट, एक पॉपुलेशन सर्टेन एट्रीब्यूट रहती है, दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। बट एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, ठीक है ना, उसकी हम कोई भी डेथ रेट एंड बर्थ रेट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का मतलब है कोई भी एक जंतु, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई व्यक्ति, ठीक है। बट पॉपुलेशन का मतलब है कि उसी जाति के कई सारे एनिमल्स, ठीक है, कई सारे इंडिविजुअल को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो उस पॉपुलेशन का हम बर्थ रेट एंड डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इन पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेस्पेक्टिवली। तो मतलब किसी भी एरिया में देखिए, पर कैपिटा का मतलब यहाँ पे है कोई भी एरिया है आपका, ठीक है ना, कोई एरिया है, तो उस एरिया में कितने एनिमल हैं, ठीक है। तो उस जो आपका एरिया है उसमें कितने एनिमल की डेथ हुई, कितने एनिमल का बर्थ हुआ, इन सबको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट या डेथ रेट बोलते हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन में दीज रेट्स रेफर करती है पर कैपिटा, मतलब कोई भी एरिया है आपका, ठीक है, हमने कोई एक एरिया ले लिया, यहाँ पे कितने एनिमल्स का बर्थ हो रहा है, कितने एनिमल्स की डेथ हो रही है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, आपकी बर्थ रेट या डेथ रेट बोलते हैं। दिस रेट्स हैज एक्सप्रेस्ड ए चेंज इन नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जो आपका ये जो एनिमल्स है, मतलब डेथ हो रही है तो वो डिक्रीज हो रही है उनकी पॉपुलेशन, और अगर बर्थ हो रही है तो उसमें इंक्रीज हो रही है। तो वो बोल रहा है चेंज इन नंबर, इसमें नंबर चेंज होते रहते हैं, डिक्रीज एंड इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। हियर इज एन एग्जाम्पल, इफ देखिए, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट अच्छे समझाती हूँ, ठीक है। देखिए,
अब क्या बोल रहा है आपसे ये, अब क्या बोल रहा है, हियर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका, इफ इन अ पॉन्ड, ठीक है ना, कोई आपके पास एक तालाब है, सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट, ठीक है ना, आपके पास कोई पॉन्ड है, देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट आर एडेड, ठीक है ना, पहले कितने थे आपके, पहले इस पॉन्ड में 20 लोटस थे, ठीक है ना, लोटस ही है, यस लोटस है, तो 20 लोटस थे, ठीक है ना, बट जब नेक्स्ट ईयर आया, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में मतलब एक साल के अंदर उसके अंदर 8 न्यू आपके लोटस रिप्रोड्यूस हो गए, ठीक है, तो क्या हुआ, आपके 28 हो गए, ठीक है ना, उस तालाब में कितने आपके करंट जो आपकी पॉपुलेशन वो कितनी हो गई, 28 हो गई, ठीक है ना, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन कितनी होगी आपकी, 28 हो गई। तो इसे अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट देखो, वी कैलकुलेट द बर्थ रेट, अब हम बर्थ रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो बर्थ रेट है आपकी इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8/20 मतलब कितने जो आपके कितने करंट लोटस का रिप्रोडक्शन हुआ है, कितने करंट लोटस आपके उस तालाब में आए हैं, ठीक है, उसमें हम किसका डिवाइड देंगे, जो आपके पहले से लोटस थे, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है ना, 0.4 आंसर होगा आपका। तो ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ठीक है ना, तो एक साल में मतलब पर ईयर आपके कितने लोटस की ऑफ स्प्रिंग कितनी आई, 0.4, ठीक है ना, मतलब उस तालाब में पर ईयर कितने लोटस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, 0.4, ठीक है ना, ये इसका बर्थ रेट निकालने का तरीका होता है। इफ अब देखो, अब हम डेथ रेट को निकालते हैं, इफ 4 individual in a laboratory populations of 40 fruit flies died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4/40 is equal to 0.1 individual per fruit fly per year। मैं इसको थोड़ा इरेज करूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से समझने आएगा, ठीक है, जस्ट वेट। देखिए अब मैं इसमें क्या समझा रही हूँ आपको, कि आपका कोई भी एक हमने लेबोरेटरी में हम कुछ कल्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखो हमने क्या किया, जो आपकी एक लेबोरेटरी में कोई फ्रूट फ्लाई है, तो फ्रूट फ्लाई में जो आपकी पहले कितनी पॉपुलेशन थी, आपकी 40 पॉपुलेशन थी, ठीक है ना, ओफो जस्ट वेट, कितनी पॉपुलेशन थी आपकी, 40 पॉपुलेशन थी, ठीक है, बार बार प्रॉब्लम है इसमें कि मुझे बार बार पेन लेना पड़ता है, ओके तो कितनी थी, 40 पॉपुलेशन थी, ठीक है ना, मतलब 40 पॉपुलेशन नहीं, सॉरी 40 ऑफ स्प्रिंग थी, ठीक है ना, या ऐसा बोल लो 40 फ्रूट फ्लाई थी, ठीक है ना, 40 क्या थी, फ्रूट फ्लाई थी, तो 40 फ्रूट फ्लाई थी, उसमें से आपकी 4 क्या हुई, 4 आपकी फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई, ठीक है ना, इफ 4 इंडिविजुअल इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, ठीक है ना, टाइम इंटरवल में कितना लिया, 1 हफ्ता लिया, ठीक है ना, 1 हफ्ता, ठीक है ना, तो हमने 1 वीक के अंदर आपकी 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई, और पहले कितनी थी आपकी उस कल्चर प्लेट में 40 थी, ठीक है ना, मतलब कल्चर प्लेट नहीं, आपकी लेबोरेटरी में 40 फ्रूट फ्लाई थी, उसमें से 4 की डेथ हो गई, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे हम निकालेंगे 4/40, ठीक है ना, 4/40 इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.1, ठीक है, 0.1, तो जो आपका 0.1 ये आपका आया, तो क्या पर वीक आया, ठीक है ना, पर वीक आपका 0.1 आपकी फ्रूट फ्लाई, ठीक है, तो आपकी पर ईयर कितनी हो गई, 0.1 इंडिविजुअल की डेथ हो रही है, ठीक है ना, पर वीक की बात हुई यहाँ पे, ठीक है ना, लोटस वाले एग्जाम्पल में आपका पर ईयर था, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनोदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, ठीक है ना, अब हम एनोदर जो आपका एग्जाम्पल है पॉपुलेशन, उसमें किसका देखेंगे, आपका सेक्स रेशियो का देखेंगे, तो इसमें क्या है, कोई आपका एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल, कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या हो सकता है, आपका मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है, बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो, ठीक है ना, तो हम उस पॉपुलेशन की जो आपके मेल फीमेल हैं उसकी पॉपुलेशन क्या निकालेंगे, सेक्स रेशियो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% ऑफ पॉपुलेशन आर मेल, ठीक है ना, जो आपकी 60 है वो क्या है, आपकी फीमेल है, एंड 40 क्या है, मेल है, अगर किसी एरिया में हम सेक्स रेशियो निकालें, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जस्ट वेट, फिर देखिए मैं इसको थोड़ा रेज कर दूं, देखिए
अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपने कोई भी एक गिवन टाइम लिया, मतलब एक टाइम लिया, ठीक है ना। एक टाइम आपने सपोज दैट कभी भी आप टाइम लीजिए, 1 ईयर का आपने टाइम ले लिया, ठीक है ना। 1 ईयर नहीं, मतलब आप काफ़ी टाइम ले लीजिए, ठीक है ना। 10 ईयर का आपने टाइम लिया, तो आपने कोई भी गिवन टाइम लिया, इस कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। तो आप वहाँ देखेंगे कि आप डिफरेंट एजेस देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, कुछ बड़े लोग हैं, ठीक है ना, कुछ बूढ़े लोग हैं। तो आप लोग वहाँ पे डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल्स देखेंगे। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ एन गिवन एज ऑफ द एज ग्रुप, ठीक है, उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, एज ग्रुप निकाल सकते हैं। इट्स प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, हमने एक प्लॉट तैयार करेंगे उसका। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड, जो आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एज पिरामिड बोलेंगे। देखिए सिंपल सा एज पिरामिड का मतलब क्या है कि हमने देखा किसी भी एरिया में हमने एज को निकाला, ठीक है ना, हमने एज उसमें ली, किसी भी एरिया में हमने एज को देखा कि कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है ना। जैसे हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, कुछ आपके जो रिप्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो हैं आपके, देन आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोग हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं छोटे हैं, फिर बड़े हैं, फिर आपके बूढ़े लोग हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग मतलब छोटे बच्चे, ठीक है ना, उसके बाद आपके पेरेंट्स, उसके बाद आपकी दादी अम्मा जो कोई भी हैं, तो उसमें अलग अलग एज के लोग हैं, डिफरेंट एज के लोग हैं। तो वहीं पर जब हम इसका एक प्लॉट तैयार करते हैं तो इसे पॉपुलेशन का जो प्लॉट तैयार कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एज पिरामिड बोलेंगे। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जब जब ह्यूमन पॉपुलेशन का जब पिरामिड जनरली तैयार करते हैं तो क्या बोलते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, मेल एंड फीमेल के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, ठीक है ना। उसमें हम दोनों मेल एंड फीमेल को कंबाइन करते हैं। देखिए हम ह्यूमन एज पिरामिड की बात करेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, और फिर उसकी हम एज को देखेंगे। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, कि आपको वेदर इज ग्रोइंग होगा, स्टेबल एंड डिक्लाइन, जिसकी आप यहाँ देख सकते हो। देखो इसमें जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा अच्छे से और बताऊंगी, थोड़ा वेट, फर्स्ट मैं थोड़ा पेन ले लूँ। ओके देखिए इसमें क्या है, एक्सपांडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन। अब देखिए पहले आप इसको समझिए, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है। प्री रिप्रोडक्टिव जो बच्चे हैं, ठीक है ना, जो बच्चे हैं जिसका जन्म हुआ है, ठीक है ना, आप यहाँ पे ले सकते हैं छोटे बच्चे से लेके आपका जब तक आपका कोई भी ह्यूमन बीइंग जब तक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, तब तक ही हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैं 20 एज ले लूँ, ठीक है ना, 20 एज ले लेती हूँ। अक्सर 20 एज के बाद ही हमारे यहाँ 21, 18 ऐसे मैरिज होती है, तो मैंने 20 ले लिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है, जिनकी मतलब जो लोग बच्चे को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उनको हम क्या बोले, रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव बोला। देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं अब, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी हम बात कर लें। तो प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो क्या है कि आपका प्री रिप्रोडक्टिव यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। जब बच्चे ज़्यादा होंगे, फिर बच्चे फिर आगे जब वो पेरेंट्स बनेंगे, देन फिर बूढ़े होंगे। तो इसमें क्या है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव आपका ज़्यादा है तो जो आपका पिरामिड है वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, मतलब फैलेगा, ठीक है ना। देखिए प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, उसके बाद आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम है, ठीक है ना। देखिए पहले आपका रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा हुआ, फिर देखिए मैं बता रही हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव है, उसके बाद आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये तो हो गया आपका एक्सपांडिंग। स्टेबल की बात करें, ऐसा हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा आपको। स्टेबल की बात करें कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव भी उतना ही है, प्री रिप्रोडक्टिव भी उतना ही है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी उतना ही है। डिक्लाइन की बात करें तो जैसा कि आप जापान में देख लीजिए, तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव आपका बहुत कम है, ठीक है, जो बच्चे हैं वो बहुत कम है। देन आपका रिप्रोडक्टिव नॉर्मल है, एंड जो आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट्स ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, ये क्या बताता है, आपका ह्यूमन पॉपुलेशन की एज पिरामिड को रिप्रेजेंट करता है ये आपका ग्राफ, ठीक है, जो प्लॉट है आपका ये। ओके, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट,
ठीक है। जो आपकी पॉपुलेशन का जो साइज है, जो हमने यहाँ पे साइज देखा, वो हमें बताता है लॉट अबाउट इट, उसके जो हैबिटेट में वो रह रहा है उसके स्टेटस के बारे में। वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हो, वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, वी इट द आउटकम टू कॉम्पिटिशन विथ अनदर स्पीसीज, ठीक है ना। वो अपनी जो अनदर स्पीसीज से कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है। दैट इम्पैक्ट ऑफ अ प्रीडेटर ऑफ द इफेक्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, वी ऑलवेज इवेलुएट दैम इन टर्म ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, ठीक है ना। वो मतलब वहाँ पे आपके प्रीडेटर है, पेस्टिसाइड है, तो वहाँ पे इवेलुएट होती हैं आपकी पॉपुलेशन साइज को, हम वहाँ चेंज होते हुए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको रेज करूँ, वेट, ओके। तो आपका मैं ये लेक्चर आपका यहीं फिनिश करती हूँ। अप्रॉक्स आपकी 25 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपकी समष्टि वृद्धि, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमाइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन, ठीक है। इन सबको हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे आपका ग्रोथ मॉडल जो है, उसमें एक्सपोनेंशियल आपका जो ग्रोथ है, देन लॉजिस्टिक ग्रोथ आपकी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, इन सबको हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, ओके। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर, सो वेरी मच, थैंक यू।